हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई थिंक आप लोग फाइन होंगे, बिल्कुल बेस्ट होंगे। हम लोग आज पढ़ेंगे आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक कोई चालक है जिसकी मोटाई बहुत कम है, बहुत कम, जैसे आप कॉपी का पन्ना मान सकते हैं, ठीक है। उसकी मोटाई बहुत क्या है, कम है, ठीक है। और चालक आवेश को जो चालक होता है, ठीक है, तो कागज के पन्ने की तरीके इतना मोटा है, थोड़ा मोटा है। उसके जस्ट बाहर अगर उसको आवेशित कर दिया जाए तो उसके जस्ट बाहर वैद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता। ठीक बाहर किसी पॉइंट पर ये एक चालक है, जैसे आपके आंख के सामने जो है, ठीक है। ये अनंत विस्तार की चालक है, बहुत ऊपर तक गई है, बहुत नीचे तक है, ठीक है। और एक समतल चालक प्लेट है, ये प्लेट ऐसे मेरा हाथ कह दीजिए, समतल चालक प्लेट है, ठीक है ना। तो ये अनंत विस्तार की, ऊपर भी नीचे भी बाएं भी दाएं भी, चालक है, अचालक नहीं है, ठीक है ना बेटा। ये निर्वात या वायु में रखी हुई है, निर्वात अथवा किसमें रखी हुई है, वायु में रखी हुई है। मैं आपसे कह रहा हूं कि प्लेट पहली बात तो एक समतल चालक है, और जब किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, ना कि उसके भीतर। चालक के पृष्ठ पर आवेश और अचालक के भीतर घुस जाती है, ठीक है ना। तो इसके पृष्ठ पर आवेश वितरित हो गया है, ठीक है बेटा। आप क्या चीज कहते हैं कि अंदर कोई आवेश नहीं गया, तो अंदर तो तीव्रता बिल्कुल जीरो होगी, निसंदेह अंदर तीव्रता जीरो होगी, अंदर तीव्रता जीरो होगी, बिल्कुल। अंदर तीव्रता कितनी होगी, जीरो होगी, अंदर कोई तीव्रता नहीं है। चालक के अंदर आवेश जाता ही नहीं, चालक के पृष्ठ पर आवेश वितरित होता है। कभी बता दूंगा क्यों, इस वीडियो में नहीं, किसी अलग वीडियो में, ठीक है ना। तो अंदर तो क्षेत्र शून्य है, लेकिन अब हम आपसे कह सकते हैं कि बाहर बिंदुओं पर, चालक के बाहर यहां तीव्रता, या इसी पृष्ठ पर ही यहां हो सकती है तीव्रता, यहीं पृष्ठ पर, इन सब जगहों पर जो तीव्रता होगी, तो धन परीक्षण आवेश रखकर चेक कर लें, प्रतिकर्षण लगेगा, इधर ही होगी तीव्रता, यही दिशा होगी तीव्रता की, पक्का बाहर की ओर। और अगर ये ऋणावेशित होता तो अंदर की ओर। तो जब हम लोग आवेश देते हैं चालक को, ठीक है ना, तो आवेश पूरे पृष्ठ पर वितरित हो जाता है इस चालक के, ठीक है ना। अगर मैं मान लूं, ठीक है ना, क्या मान लूं कि इस आवेश का पृष्ठ घनत्व यानी प्रति एकांक क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा सिग्मा कूलाम प्रति मीटर, ये मैं मान लेता हूं। जब मैं आवेश दिया तो आवेश दोनों तरफ पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। मैं मानता हूं कि इसका आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, क्यों भाई, कूलाम प्रति मीटर। अब आपसे एक चीज कह देता हूं, क्या कि चालक के ठीक बाहर, बहुत दूर नहीं, ठीक बाहर कोई बिंदु P है, यहां चालक के ठीक बाहर कोई बिंदु P है, और उसी बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। भीतर कोई आवेश है नहीं है चालक के, ठीक है। अब हम एक चीज कहते हैं, है तो ये एक ही चालक, लेकिन चूंकि आवेश उस तरफ भी है और इस तरफ भी है, दोनों तरफ है, इधर भी और इधर भी। मैं मान लेता हूं इस चीज को कि चालक दो है, एक इधर वाला एक इधर वाला, मतलब दो, पहला और दूसरा प्लेट, ठीक। अब आपसे मैं एक चीज कहूंगा कि अगर देखें दूसरे प्लेट के कारण यहां पर तीव्रता, तो E2 मान लेते हैं प्रतिकर्षण की, और पहला प्लेट भी तो फिर यहां पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण। अगर धन परीक्षण आवेश रखोगे तो ये भी तो प्लस ही है, पहला प्लेट, ये भी प्रतिकर्षण लगाएगी, यानी वो भी इधर होगा। यानी दोनों तीव्रताएं कई दिशा में है, एक ही दिशा में है। दूसरी प्लेट जो दूसरी तरफ वाला, जो दूसरा तरफ वाला परत है धनावेशित, वो भी इधर ही प्रतिकर्षित करेगा, जो पहली परत है धनावेशित वो भी उधर ही प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है ना। तो अब आपसे क्या चीज कहते हैं कि जरा पहली परत के कारण तीव्रता निकाल लो, इसी परत के कारण, पहली परत के कारण तीव्रता निकाल लो। E1 बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 बाहर की ओर, वही पॉइंट P पर, ठीक है ना। और दूसरी प्लेट के कारण इस पर निकाल लो सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, वो भी बाहर की ओर, दोनों एक ही ओर। तो जो नेट तीव्रता होगी बिंदु P पर, E1 प्लस E2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0 प्लस सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, 2 सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन 0, सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, ये आया तीव्रता बाहर की ओर। यानी क्या देखा आपने कि इस धनावेशित प्लेट के कारण, एक सिंगलटन प्लेट है,
इस धनावेशित प्लेट के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इस प्लेट के लंबवत बाहर की ओर, प्लेट के लंबवत कहाँ की ओर, प्लेट के लंबवत कहाँ की ओर है, बाहर की ओर है। धनावेशित है तो, ऋणावेशित होता तो प्लेट के लंबवत कहाँ की ओर होता, अंदर की ओर होता, ठीक है ना, यानी प्लेट की ही ओर होता। अगर ये ऋणावेशित होता तो इधर ही होती तीव्रता, लेकिन अभी तो बाहर है, लंबवत प्लेट के। अब आपसे एक चीज और क्या कहूंगा कि हम लोगों ने ये जो सूत्र प्राप्त किया है E बराबर सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0, क्या मैं आपसे कहता हूं ये जो सूत्र प्राप्त हुआ है आपको, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या कहते हैं कि ये हमने प्राप्त तो समतल चालक के लिए किया है, ऐसे अपने हाथ की तरह एक पतली प्लेट की तरीके, एक पतली प्लेट के लिए किया है, इस प्लेट की तरीके, इस प्लेट जैसी चादर के लिए हमने तीव्रता प्राप्त किया सिग्मा बटे क्या बेटा एप्सिलॉन 0। लेकिन मैं आपसे एक बात स्पष्ट कर दूं, क्या कहीं सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0 में आकृति जैसा कोई शब्द दिख रहा है, गोल लंबा वर्ग, क्या इससे कोई ऐसा बोध हो रहा है? नहीं। ई के सूत्र में कहीं आकृति सूचक कुछ नहीं है कि त्रिज्या हो, आयतन हो, कुछ ऐसा है नहीं, क्षेत्रफल हो, कुछ ऐसा है नहीं, कोई चीज ऐसा दिख रहा है क्षेत्रफल उत्फल नहीं, आकृति सूचक कुछ भी नहीं है। यानी प्लेट चाहे ऐसे कापी की तरह समतल हो, चाहे गोल चकती हो तस्तरी, चाहे चौड़ी तस्तरी हो, कैसी भी आकृति का प्लेट हो, अगर वो अनंत विस्तार की है, अनंत विस्तार की है तो उस प्लेट के बाहर तीव्रता का सूत्र यही होगा सिग्मा बटे एप्सिलॉन 0। और वो दूरी पर भी क्या नहीं करेगा, निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना। इस प्लेट के निकट, बहुत ज्यादा दूर मत चले जाएगा, इस प्लेट के निकट कहीं भी रहिए, कहीं भी रहेंगे प्लेट के निकट कहीं भी तीव्रता समान होगी, क्योंकि आर पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो आकृति गोल रहे, वर्गाकार रहे, त्रिभुजाकार रहे, चाहे समतल रहे, तीव्रता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस चादर के आप निकट हो, जैसे ये है, बस आप इसके निकट हो, ऐसे यहां कहीं, जैसे ये है, अगर त्रिभुजाकार भी होता ऐसे तो आप चादर के निकट यहां कहीं हो। अब कोने पे ना चले जाएगा, कोने पे ना चले जाएगा, कोने पे ना चले जाएगा, क्यों? अभी हम आपको समझा रहे हैं कि कोने पर नहीं, सिर्फ चादर के सामने कहीं हो, यहां 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 कहीं भी हो, यहां मेरे यहां पर कलम की नोक है, बस ये चादर है तो कलम की नोक के पास यहां 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 यहां, बस यहां पर मत पहुंच जाएगा, कोनों पर नहीं, कोनों पर नहीं, कोनों पर नहीं, कोनों पर नहीं, चादर के सामने आप कहीं भी हो, तीव्रता समान होगी, ठीक है ना। अब उसके बाद निकट हो, चादर से बहुत दूर भी ना हो, जैसे ये बोर्ड है तो आप यहां पर हो, यहां पर हो, जहां जहां मेरी नोक है, इस बोर्ड के लिए, इस बोर्ड को आप चादर मान सकते हैं, लेकिन अब आप यहां पर मत चले जाइएगा, यहां नहीं चले जाइएगा, ठीक है ना। आप ऐसे अगर ये चादर है तो यहां रहिएगा, यहां पर मत चले जाइएगा, नोकों के पास मत चले जाइएगा, ठीक है ना। चादर के समीप कहीं भी तीव्रता क्या होगी, समान होगी, ठीक। अगली बात आपसे क्या कहूंगा, मैं एक चीज और कहूंगा कि अगर आप देखें तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई है बेटा, वो सिग्मा पर डिपेंड कर रही है। बहुत बड़ी बात है ये, सिग्मा पर निर्भरता का क्या तात्पर्य, बहुत बड़ी बात है, सिग्मा के अनुक्रमानुपाती है। सिग्मा के अनुक्रमानुपाती होने का क्या मतलब निकला, अब मैं आपको बता दूं कि सिग्मा का मतलब Q बाई A होता है, और जहां पर ऐसा कुछ होगा, ये जहां पर पृष्ठ नुकीला हो गया तो ए बेहद कम हो जाएगा, और ये जब बेहद कम हो जाएगा तो सिग्मा बेहद क्या हो जाएगा, ज्यादा, बेहद 2 हो जाएगा। ए अगर एकदम सुई की नोक कितना 0 हो गया तो सिग्मा कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ये 0 तो फिर ये अपने आप अनंत हो जाएगा, ठीक है। और ऐसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वहां बहुत ज्यादा हो जाएगी, किसी नुकीले सिरे के पास, चूंकि वहां पृष्ठ घनत्व तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, चूंकि ए बेहद कम हो जाएगा तो सिग्मा बेहद ज्यादा, अनंत हो जाएगा, और जब सिग्मा बहुत ज्यादा तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी, और जब तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी तो मैं आपको बता दूं कि जैसे यहां पर तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो जब तीव्रता बहुत ज्यादा हो जाएगी तो जो हमारे वातावरण में वायु है बेटा, इसमें कास्मिक किरणें हैं, वायु में कास्मिक किरणें हैं, जिसमें धनावेशित कण रहते हैं और कौन से कण रहते हैं, ऋणावेशित कण रहते हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि धनावेशित ऋणावेशित कण होते हैं इस वातावरण में कास्मिक किरणों के कारण, और वायु तो है ही है, और जब ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत प्रबल उत्पन्न कर देंगे तो अगर धनावेशित के ये नुकीला सिरा धनावेशित है, ये नुकीला सिरा धनावेशित है, तो इतना ज्यादा यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा कि ऋणावेशित कण इसकी ओर भागने लगेंगे, ऋणावेशित कण इसकी ओर भागने लगेंगे, और धनावेशित कण इससे कहाँ भागेंगे, दूर भागेंगे, क्योंकि ये भी धनावेशित कण इससे दूर,
और ये चूंकि धनावेशित है तो ऋणावेशित कण इसके पास आएंगे। तो इस तरीके से जब ये धनावेश से धनावेश भागेंगे और ऋणावेश जब धनावेश के पास आएंगे तो वायु के कणों से भी क्या करेंगे, टकराएंगे। और जब वायु के कण से कोई धनावेशित कण टकराता है तो एक नया आवेश पैदा करता है। जब एक धनावेशित कण किसी वायु कण से टकराएगा तो और धनावेश पैदा करेगा, ठीक है ना। और इस तरीके होगा क्या कि एक तरीके से इस नुकीले सिरे के पास अगर ये धनावेशित तो धनावेशित कण इससे दूर भागेंगे और ऋणावेशित कण इसके पास आएंगे तो एक धारा बन जाएगी यहाँ आवेशित हुई, धनावेशित भागता हुआ ऋणावेशित पास आता हुआ एक चालकीय धारा बन जाएगी जिसमें धारा बह रही है, आवेश गति कर रहा है। समझ सके इस चीज को बेटा। और मैं बता दूं इससे होगा क्या चीज, इससे होगा क्या चीज, अब हम धनावेशित थे, हमारी तरफ कौन आने लगे, ऋणावेशित कण आने लगे। और ऋणावेशित कण जब हमको चपकने लगे तो हम बहुत जल्द उदासीन हो जाएंगे, विसर्जित हो जाएंगे, मेरी आवेश की शक्ति क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। बहुत जल्द ये चालक अपने आवेश को समाप्त कर बैठेगा, क्योंकि संपूर्ण धनावेश से कौन चपक लेगा, ऋणावेश, अथवा इस धनावेश की संपूर्ण ताकत इन धनावेशों को प्रतिकर्षित करने में क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, ठीक है ना। अब हम लोग अगली हेडिंग में पढ़ेंगे क्या, एक समान पृष्ठ घनत्व तथा धन और ऋणावेशित दो चादर, अभी तो एक चादर कारण तीव्रता देखा, अब दो चादरों के कारण, ऐसे ऐसे दो चादर लेंगे, एक धनावेशित एक ऋणावेशित, उन चादरों के कारण जो होगी उनके बीच उनके बाहर, जैसे अगली हेडिंग में, लेकिन यहाँ नहीं, जैसे ये एक चादर धनावेशित, ये एक चादर ऋणावेशित, इनके बीच तीव्रता अथवा इनके बाहर तीव्रता निकालना पड़ेंगे हम लोग अगली हेडिंग में। लेकिन ये दोनों चालक नहीं होंगे, चादर अचालक होंगे। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।